प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैं आज आपको जो हमारा रचनाओं वाला चैप्टर है उसी के क्रम में लगभग 2 से 3 छोटी छोटी निर्णय के बारे में बताने वाला हूँ। तो उन रचनाओं को आप ध्यान से देखिए और उसमें जो जिस तरह की कॉन्सेप्ट कल हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग किस तरह से कोणों को बनाएंगे या किस तरीके से समद्विभाजन करेंगे या एक समांतर रेखा का भी उदाहरण लिया था, तो उस तरीके से ही आज हम जो है उसी तरह के रचनाओं को बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जैसे आज एक पहला उदाहरण आपके सामने लेते हैं कि कोई भी दिए हुए कोण को समद्विभाजित करना। ठीक, तो अब दिए हुए कोण को आप समद्विभाजित कैसे करेंगे? तो कल हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग कोण कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो पहले तो कोण बनाना आना चाहिए कि कोण कैसे बनता है। तो कोण बनता है आपका, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लगभग 3 या 4 सेंटीमीटर के आसपास की लाइन ले लेता हूँ। ये मैंने 4 सेंटीमीटर की एक रेखा ले ली। ठीक है, इसको या तो ए बी नाम दे दो या आबा नाम दे दो, कोई काखा नाम दे दो, कोई भी नाम दे सकते हैं आप। ठीक है, अभी मैंने क्या किया कि यहाँ पे मान लीजिए एक कोण बनाया। आपको ये भी बताया था कि कोण कैसे बनाना है। ठीक है, तो ये आपको मालूम होगा, पिछले वाली वीडियो में एक बार फिर से देख सकते हैं। तो ये कितने अंश का कोण बन जाएगा? ये बन जाएगा 60 अंश का कोण। ठीक है, तो मान लीजिए कि इसी 60 अंश के कोण को हमें क्या करना है? समद्विभाजित करना है। ठीक, समद्विभाजित करने के लिए कल आपको याद होगा कि हम लोगों ने एक रेखाखंड को समद्विभाजित किया था। तो उसमें हमने क्या बात की थी? उसमें बात हम लोगों ने ये की थी कि जिस रेखाखंड को हम समद्विभाजित कर रहे हैं, कोई भी एक पॉइंट से, ठीक है, आधे से ज़्यादा दूरी लेकर दोनों तरफ चाप लगाए थे। सेम वही चीज़ हमने दूसरे बिंदु या दूसरे एंड से भी की थी, दूसरे किनारे से। मतलब का से भी हमने वही किया था, खा से भी हम लोगों ने वही किया था, और जहाँ पे भी काटा था उनको मिलाया था, जो कि रेखाखंड को समद्विभाजित कर रहा था। सेम कोण के केस में भी ऐसा ही है। हमने कोण बनाया है, ठीक, आपको पता है। आपको ये भी पता है कि उसको 30 भी कैसे करना है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप देखोगे, हमने मान लीजिए आधे से अधिक जो है इसका यहाँ के से चाप ले लिया। ठीक है, और सेम यही चाप हम दूसरी तरफ से भी ले लेंगे। तो ये जहाँ पे भी मिलाएगा वो क्या करेगा? कोण को समद्विभाजित। इसको मैं सॉलिड लाइन कर देता हूँ क्योंकि अपने को यही चाहिए था। ठीक, आप हम लोग क्या चेक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। तो ये लगभग आपका 30 डिग्री का कोण निकाला है। ठीक, तो ये आपका बराबर से बढ़ गया। या फिर आपको याद होगा हमने एग्जैक्टली कैसे बताया था, या फिर आप बेटर है कि आप केवल वही तरीका यूज़ करें। ठीक, कि आधा 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 उसका करते जाएं, जिस तरह से कल के वीडियो में बताया था। तो आपका एग्जैक्ट वही
जो समद्विभाजन है या कोण है, कोण का आधा है या कोण का दुगना है, वो आपका एग्जैक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो एक तरीके से देखा जाए तो पुरानी ही निर्णय थी। जो नई निर्णय है आज, वो निर्णय में क्या है कि समांतर रेखा बनाना है। ठीक है, तो कल हमने जो बताया था वो एक आपका दूसरा तरीका था। ठीक है, समांतर रेखा जो आज है वो क्या है, उसका तरीका दूसरा है। तो तरीके में क्या है कि जैसे मान लीजिए आप कोई भी रेखा ले लीजिए, 1 से लेके, जैसे मान लीजिए मैंने 6 तक ले ली। ठीक है, ये कितने 5 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, आप क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे कोई भी एक कोण बना लिया। ठीक है, तो पहले तो हम इसको नाम दे दें, मान लो ए और बी है। ठीक है, अब ये जो कोण बना है ये आपको सभी को पता है कि हमारा कितने का बनेगा, 60 अंश का बनेगा। ठीक है, तो अब मान लीजिए इसको भी हम क्या करते हैं, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर या ले लेते हैं। ठीक है, वो तो आपको क्वेश्चन में जैसे जैसे नाप दी रहेगी आप वैसे वैसे बना सकते हो। ठीक, तो ये भी मान लीजिए मैं सॉलिड कर देता हूँ, इसको सॉलिड लाइन कर देता हूँ। ठीक है, ये आपका कितने का है, 60 अंश का है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इस बिंदु से भी 60 अंश का कोण बनाएंगे। अब वो कैसे बनाएंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये रखा है, चाप हमारा इतना ही भरा होना चाहिए जितना इसके लिए था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक चाप लगाया। ठीक, अब 60 के लिए हमने क्या किया था, जहाँ पे हमारी जो रेखाखंड था उसको काटा था, उसी के बराबर हमने चाप लगाया था। तो यहाँ पे भी जो हमारा ए और सी रेखाखंड होगा, ए और सी वाला, तो उस रेखाखंड पे हमने पॉइंट लिया और इसको काट दिया। तो ये क्या 60 डिग्री पे काटेगा। अब ये जहाँ पे भी काटेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसके सामने एक रेखा खींचेंगे। ठीक, अब चाहे तो क्या कर सकते हैं, मान लीजिए इसको भी यहाँ से लेके यहाँ तक ही खींच देंगे। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ये मान लो आपका क्या हो गया, डी और ई पॉइंट हो गए। ठीक है, तो ये जो ए और बी आपकी है रेखा है, ये किसके समानांतर हो जाएगी, डी और ई के। इसको लिखते हैं ऐसे। ठीक, तो हम लोगों ने क्या किया, रेखाखंड बनाया, रेखाखंड पे कोई एक कोण लिया। ठीक है, कोण के बाद उस रेखा को खींचा, उस बिंदु पर भी हम लोगों ने क्या किया, 60 अंश का, सेम अंश का, उतना ही का ही कोण बनाया। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो कोण होता है, ये विपरीत जगह का जो कोण होता है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। मतलब हम कैसे कह सकते हैं कि जो हमारा कोण सी ए बी है, वो हमेशा और हमेशा वो आपका ए सी डी के बराबर होगा, जो कि कितने का है, 60 अंश का, 60 डिग्री का है। और जो आपका ए और बी है वो किसके पैरेलल या समानांतर होएगी, डी और ई के। हमने उसको 5 सेंटीमीटर में काट लिया ताकि ये बराबर हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से समानांतर रेखा बनती है, इस तरीके का कोण भी बनता है। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे कि किसी एक बिंदु पे, ठीक है, को जो कोण बना है उसको जो है हम समद्विभाजित कैसे करेंगे।
या फिर जैसे मान लीजिए किसी भी एक रेखाखंड पे एक बिंदु है, उस पर हम लंब कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो मैं ज़्यादा है तो लिख लेता हूँ इसको कि रेखाखंड पर स्थित बिंदु, मान लो P है, P पर लंब खींचिए, ठीक है। तो अभी क्या करना है, लंब खींचना है, ठीक है। उसके पहले मैं एक बार और बता दूं कि आप देखोगे तो यहाँ पे हमने जो समद्विभाजन है या कोण बनाना है, ठीक, या फिर आप देख सकते हो यहाँ पे 90 अंश का कोण बना के एक तरीके से ये हमारा आयत का भी शेप बनाया था, या फिर मान लीजिए ये इसके बिल्कुल पैरेलल या समांतर रेखा खींची थी, या मान लीजिए वृत्त हमने कैसे बनाया था त्रिज्या की आधार लेकर, ठीक है। फिर उसके बाद आज हमने क्या देखा कि समद्विभाजित करना कोण को है, या फिर किसी भी एक बिंदु पे जो कोण बना है उसी कोण के बराबर तो कोण रहेगा ही, वो भी विपरीत दिशा में, ठीक है। लेकिन जिस रेखाखंड पे बना है उसी के समानांतर रेखा किस तरह से खींचनी है, तो वो हम लोगों ने इसमें देखा, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे कि अब क्या करना है कि हमारा एक रेखाखंड है, ठीक है। तो मान लीजिए एक रेखाखंड है हमारा, ये भी मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। ये हमने क्या किया, हमने ले लिया ए और बी करके, आप कोई भी ले सकते हो नाम, का खा आबा, ए बी, XYZ, जो भी मन करे, ठीक है। इस पे मान लीजिए कोई एक पॉइंट है P, इसमें ये नहीं दिया गया कि कितनी दूरी पे है, कितनी मतलब दोनों पॉइंट जो हमारे अंतिम बिंदु हैं रेखाखंड के उनसे कितनी दूरी पे है, ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। या इसमें ये भी नहीं कहा गया है कि किसी कोण पे है क्या, वैसा भी कुछ नहीं है, ठीक। तो हमने कहीं पे भी रैंडम मान लिया एक हमारा बिंदु P है, P पे कहा गया। तो अब हम क्या करेंगे, जो आपको पता है कि एक एनोनिमस हम दूरी जो है बनाएंगे, इसको कंपास को उसी तरह पे सेट करेंगे, और फिर उसके बाद ये हमने क्या किया, एक आधा चाप लगा दिया, अर्धवृत्त बना लिया, ठीक है। अब अर्धवृत्त बना लिया तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें जो है, ठीक, अब क्या करना है कि आधे से अधिक की दूरी लेना है ये, ठीक। तो आधे से अधिक की दूरी हमने क्या लिया, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ली, और फिर मान लीजिए जो दूसरा छोर है उस पर ली, ठीक है। तो इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, इसको हम मान लीजिए C और D से दिखा सकते हैं। तो हमने क्या किया, पहले बनाया ए बी पे बिंदु या पॉइंट लिया P पे हमें लंब बनाना है, ठीक है, जो कि इस रेखाखंड का भी लंब होगा, इस रेखाखंड पे भी लंब होगा, ठीक है। तो अभी क्या किया, फिर C और D वाला जो दो बिंदु आए वो हमने P से एक अर्धवृत्त का कोई भी एक एनोनिमस या बिना मेजर किए हुए चाप लगाया, अर्धवृत्त बनाया, फिर D से आधे से ज़्यादा दूरी लेके C के पास तक इतना बड़ा एक चाप लगाया D से, और फिर वही चीज़ हमने C से की, ये दोनों यहाँ पे काटे। अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु को ठीक है, अब हम यहाँ से मिला लेंगे। अब आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो एंगल आया या कोण बना, यहाँ पर क्या बना 90 डिग्री का। अब ये 90 डिग्री का बना, तो मान लीजिए इसको मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया, मान लीजिए E पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम कि EP या जो लंब है वो किस पे है, AB पे है। लंब के लिए हम सेम इसी तरह का चिन्ह यूज़ कर सकते हैं,
ठीक है। तो आपने अभी तक क्या क्या देखा? समद्विभाजन किसका देखा? रेखाखंड का। आपने समद्विभाजन या सारे कोण बनाना सीखे किसकी मदद से? प्रकाल और पटरी और पेंसिल की मदद से। फिर इसके बाद आपने यहाँ पे क्या देखा? जैसे मान लीजिए आयत बनाया, इसी तरह से वर्ग भी बना सकते हैं, या फिर समांतर रेखा भी उसी तरीके से खींच सकते हैं। समांतर रेखा का जो एक्चुअल तरीका है वो हमने आज बताया, वो भी उस पर भी फिर आएंगे। फिर इसके बाद हमें किसी भी त्रिज्या की माप जो दी हुई है उस पर हमें वृत्त कैसे बनाना है हम लोगों ने वो भी देखा। फिर हम लोगों ने कोण का समद्विभाजन देखा ही है। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो हम लोगों ने क्या किया? समांतर रेखा खींची। और आखिरी में जो रेखाखंड पे स्थित बिंदु P है, या कोई भी एक पॉइंट है, P Q कोई भी ले सकते हो आप, ठीक है, उस रेखाखंड पे जो भी स्थित बिंदु है उस बिंदु पे हम लोगों ने लंब खींचा। ठीक है। तो ये हमने 3 निर्णय इसमें और ऐड करी हैं। और इसमें चूँकि एक्सरसाइज बहुत है तो आप एक्सरसाइज की ही ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और देखा जाए तो इसमें इसके अलावा सच इतना कुछ है नहीं। आप जो है जो भी आपके क्वेश्चन है, मैं ज़्यादा रहेगा तो एक वीडियो बनाकर और एक्सरसाइज के इसके जो क्वेश्चन है वो भी आपको बता सकता हूँ, और उसमें कुछ कुछ जो आप पूछेंगे वो भी बता दूँगा। ठीक है, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक यू।